बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी नाज़रीन, क्या हाल चाल आप सबका। हाँ जी, आज मैंने आलू बहारे का शरबत बनाया है जो बहुत ही हेल्दी होता है। जितनी भी गर्मी हो, जितनी भी गरम मसाले वाले सालन वगैरह खाएं तो इसको एक गिलास पी लें तो उसको हज़म कर देगा ये शरबत। ठीक है, इसकी मुकम्मल रेसिपी मैं आपको दिखाने लगी हूँ, सिखाने लगी हूँ। मेरी वीडियो पूरी देखिए, कोई पार्ट मिस ना हो। ठीक है, चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी नाज़रीन, क्या हाल चाल है? ठीक है। हाँ जी, आज मैं बनाने लगी हूँ आलू बहारे का शरबत। बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है और गर्मियों में ये गर्मी दूर करने के लिए बहुत ही बेहतर है। ठीक है, चले शुरू करती हूँ। ये मैंने लिए आधा किलो ये आलू बहारा है। ठीक है, इसको अच्छी तरह धो दिए, इसकी डंडियाँ वगैरह उतार दिए सारी। ठीक है, और इसको मैं ऐसे ही ग्राइंडर में डालूँगी। हाँ जी, ये ग्राइंडर में डालने लगी हूँ। ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करके तो आपको दिखाती हूँ क्या क्या करना है आगे से। हाँ जी, ये ग्राइंडर में डाल दिया और इसके अंदर पानी डालूँगी। ठीक है, हाँ जी, एक गिलास तकरीबन पानी डालूँगी कि अच्छी तरह ये ग्राइंड हो जाए। ठीक है, गुठलियाँ और छिलके अलग हो जाएंगे इसके। मैं छन्नी से छान लूँगी। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बहुत ही अच्छा ये बन गया। बिस्मिल्लाह। अब ये छन्नी की मदद से ये हम सारा ये पल्प जो है ना इसका जूस वो इधर डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। गर्मियों में ये बहुत बना के पिएं, ये बहुत अच्छा है सेहत के लिए। जिगर मैदे की गर्मी को दूर करता है। मौसमी फल अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं बनाया हुआ है। जिस मौसम में जो फल बनाया हुआ है वो उसकी तसीर बहुत अच्छी है, उस मौसम के लिए लिहाज से अच्छा है। ठीक है, ये देखिए गुठलियाँ और छिलके सारे। आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पहले उबालें फिर ऐसे करें। आप डायरेक्ट जो है ना इसमें डाल के तो ये कर सकती हैं क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट और नरम होता है। जिनको भूख नहीं लगती, कील मुहासे चेहरे के ऊपर है और गर्मी की शिद्दत की वजह से पानी की कमी पूरी नहीं होती, ये बहुत ही इसके फ़ायदे हैं। ठीक है, ये देखिए जी, ये हो गया। थोड़ा सा पानी और डालूँगी ताकि अच्छी तरह इसका जूस जो है ना निकल जाए। बिल्कुल छिलके और गुठलियाँ अलग रह जाएंगे। ये ठीक है, ठीक हो गया। चले जी, इसमें ये देखें, इसमें अब मैं चीनी डालूँगी। हाँ जी, ये देखें, ये निकालिए जूस जो ज़रा कोई निकल गया। चलो ठीक है, अब ये आधा किलो इसके अंदर चीनी डालूँगी। आधा किलो या 3 पाव तकरीबन इसके अंदर चीनी डालनी है। हाँ जी, इसमें चीनी डाल दी है। अब चूल्हे पे रख के पकाऊंगी जब तक ये मेल्ट ना हो जाए चीनी और ये थोड़ा सा चाशनी ये एक कार की बन ना जाए। ठीक है, और क्या चीज़ डालनी है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसका कितना प्यारा लुक आया। और जो डालना है एक दो चीज़ वो मैं आपके सामने डालूँगी। ठीक है, चूल्हे पे पका के मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, शरबत हमारा तैयार हो गया। अब जो मैंने अंदर चीज़ें डालनी हैं वो मैं आपके सामने डालती हूँ। सबसे पहले तो मैं डालूँगी ये टाटरी इसलिए डालते हैं, थोड़ी सी मैंने डाली है 4 टीस्पून, 1 टीस्पून का चौथा हिस्सा। तो ये थोड़ा शरबत है, ज़्यादा होता तो तकरीबन 3 पाव चीनी का बनाया है। तो अगर किलो 1.5 किलो का होता तो आधी टीस्पून डालती। ठीक है,
इसलिए डालते हैं कि ये जमे ना, चीनी जो है ना, चाशनी जो बन जाती है शरबत की वो जम जाती है। यहाँ तो आप नींबू का रस डाल लें, नींबू का रस नहीं है तो आप टाटरी डाल दें। और एक चीज़ मैंने कहा था वो डालनी है, ये कलर रेड फूड कलर है, इसको डाल देना। ठीक है, ये देखिए साथ इसका कलर कितना प्यारा हो गया। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आपने वही कलर रखना है कि रेड कलर डालना है। ठीक है, और ये बन गया तकरीबन, ये देखिए चाशनी, ये एक तार का ये बन जाता है। जब ये तैयार हो जाए, इसको ज़्यादा फुल फ्लेम पे ना बनाइएगा क्योंकि ये उबल के बाहर आ जाता है। और अब इसको मैं ठंडा करूँगी। ठीक है, ठंडा करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये तैयार हो गया है शरबत। अब मैं बोतलों में डाल रही हूँ और बोतलें एक दफ़ा बना लें और 5-6 महीने तक आप इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, तकरीबन लीटर की 2 बोतलें बनेंगी और कीमत भी सही, कम कीमत में बनती है और अपने हाथों से, साफ़ सुथरे हाथों से और ज़ायकेदार। तो आपको पता होता है क्या क्या चीज़ें डाली हैं। ठीक है, और बच्चों को बना के ज़रूर दें। बाज़ार से बहुत महंगा मिलता है, घर में केमिकल से पाक। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, मैं ये तैयार करने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने बर्फ़ डाली है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये शरबत डालूँगी। चम्मच के साथ मिक्स करूँगी। सही ओरिजिनल जो है ना, ये अलबहरे का शरबत का ये कलर है। मैंने कलर भी इतना ज़्यादा नहीं डाला, ज़बरदस्त। इसके ऊपर मैं पुदीना डालूँगी और ये देखिए जी कैसे लुक आई है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।